अनमोल गीतों का रसास्वाद चैनल के मेरे चहीते यारों, सुनील भट्ट का नमस्कार। आपने गीतकार इंदी वर्ग के गीत से सजा मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। मेरे वादे के मुताबिक आज मैं एक और मशहूर गीतकार आनंद बख्शी की एक वतन परस्ती से भरी रचना लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज 15वीं अगस्त का शुभ दिन मैं इस गीत का रसास्वाद प्रारंभ करके मनाना चाहता हूँ। इस रचना उन्होंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की फिल्म फूल बने अंगारे के लिए प्रदान की थी और संगीतकार बंधु जोड़ी कल्याण जियान जी ने इस गीत का पुरजोर संगीत तैयार किया था। मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज की बुलंदी और जोश देकर गीत को यादगार बना दिया था। इस गीत को हमारे बेहतरीन देशभक्ति से सराबोर गीतों में शामिल किया जाता है। अब मैं आपको इस गीत के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 1963 में जब फिल्म फूल बने अंगारे आई थी, तब हमारे देश पर चीन ने आक्रमण करके युद्ध छेड़ा था और हमारे देश से बरसों से चले आ रहे दोस्ताना रिश्तों से फरेब किया था। इस युद्ध पर आधारित एक और फिल्म हकीकत भी बनी थी। फिल्म फूल बने अंगारे यूं तो एक सामाजिक फिल्म ही थी, लेकिन उस फिल्म के आखिरी हिस्सों में युद्ध बताया गया था। फिल्म की नायिका माला सिन्हा ने एक आदर्श नारी की भूमिका में देशभक्ति का जज्बा दिखाकर अपने भाई को और अपने सुहाग नायक राजकुमार को देश की खातिर लड़ने जाने के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं, खुद भी सैनिकों की सारवार करने के लिए एक नर्स बनकर मातृभूमि के लिए अपना योगदान दिया था। जब नायिका नायक को देश के लिए लड़ने जाने के लिए युद्ध में भेज रही है, तब अन्य देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए ये गीत पृष्ठभूमि में गूंजता है। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। इस गीत की साखी काफी प्रभावी बन पड़ी है। शायर कहते हैं, हिमालय की बुलंदियों से एक आह्वान रूपी आवाज आई है, जिसमें पर्वतराज इस देश की बाहों से बेटे और बहनों से भाई की भेंट मांग रहा है। शायर कहते हैं कि जो इस वतन के लिए अपना बलिदान देगा वो अमर हो जाएगा और उसकी बलिदान गाथा भी अमर हो जाएगी। इस तरह अपने नौजवानों से वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने की मांग करता है, क्योंकि वतन पर आफत की घड़ी आ पड़ी है। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस
वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। शायर यूं कल्पना करता है कि पर्वतराज हिमालय आज खुद युवाओं को ललकारता है और उन्हें वतन की हिफाजत के लिए आगे आकर वही कर्म करने को कहता है जो खुद हिमालय ने सदियों से हिंद की रक्षा एक चौकीदार बनकर किया है। वो अब देश के युवाओं का इम्तिहान लेना चाहता है कि अब उनमें से कितने अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। यही तो घड़ी है सभी को निश्चय करने की। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो के बन जाए वो अंगारा। नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। अगले अंतरे में कवि सोचता है कि आज इस देश रूपी उद्यान का स्वाभिमान इस उद्यान के दुश्मन सैयदों की हरकतों से आहत हुआ है और यही समय है कि इस देश की जनता अपना सम्मान बरकरार रखें और अपना रौद्र स्वरूप दिखाकर कुछ जोरदार प्रतिवाद करे। हमारे देश को उस बदनामी से बचाने के लिए और एक निर्बल राष्ट्र की छवि मिटाने के लिए हम सबको सैयदों को प्रबल जवाब देना ही होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। अब एक आकर्षक शायरी पेश करके शायर का अगला अंतरा आ रहा है। चीन जो एक अच्छा पड़ोसी अब तक रहा था, और पड़ोसी को तो हमारा निकटतम रिश्तेदार होना चाहिए, लेकिन हमारे वतन की बदकिस्मती ही कहो कि इसी पड़ोसी ने युद्ध छेड़ के हमारी जमीन के एक टुकड़े को लूट लिया, जिसके कारण पूरे संसार में दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा ही बदल गई। अब कोई दोस्त अपने दोस्त पर एतबार नहीं कर सकता और उसे अपने दोस्त में दुश्मन ही नजर आएगा। अपने दोस्त के किसी भी कृत्य पर उसे आशंका ही होगी। ये एक भयानक दुष्परिणाम आया है एक दोस्त के फरेब का। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को। हम हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को। के इस कुर्बानी पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। अब शायर का तस्वुर एक नई दिशा की ओर जाता है। देश के सिपाही देश की सभी माताओं और बहनों से अपील करते हैं और कहते हैं, आज हमें सख्त जरूरत है शस्त्रों की, जिसके बिना हम इस युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते।
आप सभी अपने गहनों को बेच डालो और देश को समर्पित कर दो, ताकि हमारे लिए हथियारों की खरीदी हो सके और हम विजयी बन सके। आप सब माँ बहनों की इस भेंट को आपकी अमूल्य कुर्बानी ही कहलाएगी और हम सब आपकी कुर्बानियों पे निसार हो जाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उस दौर में हमारे देश में अपना संरक्षण करने के लिए उतनी समृद्धि नहीं थी। शायर के इसी आखिरी ख्याल के साथ वहीं पर गीत समाप्त हो जाता है। आज का जोशीला वतन परस्ती का गीत और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला गीत एक और महान कवि का अनमोल सर्जन लेकर आएगा, जिसका विषय भी अलग ही होगा। मेरे दोस्तों को हमारे अगले गीतकार एवं कवि के नाम की कल्पना करने का अनुरोध करके मैं सुनील भट्ट आपसे विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।